ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षवीयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशें देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सतारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देवसवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, तैत्तिरीयोपनिषद का दूसरी वल्ली का 6वां अनुवाद चल रहा था। इसमें कुछ मंत्र का तो बता भी दिए थे, लेकिन फिर भी दोहरा दे रहे हैं। मंत्र है असन्नेव स भवति असद्व वेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एवं शरीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो अनुप्रश्नाः उत विद्वानुमं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। आहो विद्वानुम लोकं प्रेत्य कश्चित्तमश्नुता सो अकामयत् बहुश्यां प्रजायेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तद अनुप्रविश्य सच्च तच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निर्णयं च निर्णयं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच सत्यस्य मिथ्याचक्षते तदप्येषः श्लोको भवति। ये वैदिक संस्कृत इसका अर्थ बता दे रहे हैं। असन्नेव स भवति, स माने वह है, इसी स से अंग्रेजी का सी ले है सब। स माने वह, भवत माने हो जाता है, असन एव असत एव यानी असत जैसा ही हो जाता है, झूठा हो जाता है। असद वे हित वेद च, कौन हो जाता है? जो ऐसा जानता है, कि ब्रह्म असत है। असद ब्रह्मेति वेद च, असद ब्रह्म इति वेद चेत, चेत मन यदि वह जानता है कि ब्रह्म नहीं है तो अपने ही अस्तित्व को नकारता है। क्योंकि आप सबको नकार सकते हैं, लेकिन आप अपने को नकार के दिखाइए, मैं नहीं हूँ। अपनी अनुपस्थिति का जरा अनुभव करके दिखाइए कि मैं नहीं हूँ। अरे मरने के बाद भी आप होते हैं, मरते समय भी अपनी मृत्यु आप देखते हैं, और जन्मते समय अपना जन्म भी आप देखते हैं। आप अपने ही जन्म के साक्षी हैं, आप अपनी ही मृत्यु के साक्षी हैं, ठीक उसी तरह से जैसे अब अपने पूरे जीवन के साक्षी। और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो सोचता है ना कि ब्रह्म नहीं है, वही तो ब्रह्म है। ये चेतना ही तो ब्रह्म है भैया। ब्रह्म ही ब्रह्म को नकार रहा है, अब ब्रह्म ही ब्रह्म को स्वीकार रहा है। तो ब्रह्म को नकारना है तो आप अपने को नकार के दिखाइए। आप नहीं हैं एट एनी किसी समय आप अपने को ये जरा ये सोच के दिखाइए, मैं नहीं हूँ। तो हम मान लेंगे कि ब्रह्म, तो मान लेना उस दिन की ब्रह्म भी नहीं है। और जब तक आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव है तो आप ही तो ब्रह्म हो, प्रज्ञानम ब्रह्म।
तो असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। चेत मन यदि असद ब्रह्म इति वेद, ब्रह्म असत है, झूठ है, नहीं है, जो ऐसा जानता है या जान लेता है वो झूठ ही हो जाता है, असत ही हो जाता है, क्योंकि अपने ही को नकार रहा है ना। अपने को कहता है कि मैं नहीं हूँ, और जो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ वही तो है, वही तो ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम माने सेंसिटिव पावर, संवेदन शक्ति, संविद शक्ति इसको कहते हैं। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, और यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है तो संतमेनम ततो विदुरिति, तो उसे विद्वान लोग जो हैं वो संत कहते हैं। उसे विद्वान लोग क्या कहते हैं? वो संत हो जाता है, उसे विद्वान लोग संत कहते हैं। तत्शेष एव शरीर आत्मा यह पूर्वश्य, उस पूर्व कथित जो विज्ञानमय का प्रकरण चल रहा था का यह जो आनंदमय है शरीर, यह आत्मा है। धीरे धीरे ब्रह्म तक आपको लिया जा रहा है, स्थूल से सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म। स्थूल है अन्नमय शरीर, इसका वर्णन पहले आप सुने। कहा इसके भीतर इसी के तद्रूप प्राणमय शरीर है, जो स्थूलमय शरीर से सूक्ष्म है कि नहीं है? और प्राणमय शरीर के भीतर मनोमय शरीर तदनुरूप है, और यह प्राणमय शरीर से सूक्ष्म है, और मनोमय शरीर से सूक्ष्म है विज्ञानमय शरीर है। इसको इस तरह समझा रहा है कि अन्नमय जो शरीर है उसका आत्मा है प्राणमय शरीर है। अब अन्नमय शरीर रहे, अब प्राण न रहे तो फिर इसकी क्या कीमत है? तो इसका प्राण, इसकी आत्मा तो ही प्राणमय शरीर हुआ, और अन्नमय शरीर रहे, प्राणमय शरीर रहे, मन न रहे तो मनुष्य हो ही नहीं आप। मनसा शिव्यते इत मनुष्य हैं। एक श्लोकी योग वाशिष्ठ है, तरव जीवती जीवती मृग पक्षिण स जीवती मनु अश्य मनी न उपजीवती। अरे जीवन तो पेड़ पौधों में भी है, जीवन तो कीट पतंगों में भी है, सब प्राणी हैं, एनिमल किंगडम सब प्राणी हैं। तो फिर उन प्राणियों में और मनुष्य में अंतर क्या है? का मनी न उपजीवती, मनुष्य का मन तत्व विकसित हो चुका है और वह मन से जीता है, वह तन से नहीं जीता है। उसका जैसा मन है वो आदमी वैसा ही है, जैसा तन है वैसा नहीं है। श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो श्रद्धा स एव स हैं। जो भीतर श्रद्धा है, जो भीतर संस्कार है, वह आप हैं। ये जो चेहरा है ये आप नहीं है। अब मनोमय शरीर का आत्मा क्या है? विज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर यानी बौद्धिक शरीर। मन तो बड़ा चंचल है, मन तो संकल्पात्मक विकल्पात्मक है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। बुद्धि का काम है मन के संकल्पात्मक विकल्पात्मक में से एक उचित निर्णय ले लेना। संकल्पात्मक बुद्धि संकल्पात्मक होती है और मन संकल्पात्मक विकल्पात्मक होता है, चंचल होता है। मन ही चंचल केशव प्रमाथि बलवदृढ़। तो मनोमय कोश का आत्मा क्या है? विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश का आत्मा क्या है? आनंदमय कोश। अब आगे बताएगा कि आनंदमय कोश के भीतर वो बैठा है जीव और परमात्मा। अब इसको ऐसे समझिए, हाथ से समझिए। हाथ, ये आपका हाथ है ना, अन्नमय कोश से बना है, ठीक है। और हाथ को हिला डुला रहे हैं इसलिए कि इसमें प्राण है, तो ये प्राणमय कोश हो गया है। अभी वो मार देता है, लकवा पैरालिसिस वगैरह हो जाता है तो प्राण वहाँ से चला जाता है, तो आप अपने हाथ हिला नहीं सकते हैं।
तो हाथ हिला डुला रहे हैं, इसका मतलब इसमें प्राण है, प्राणमय कोश है। अब हाथ हिला रहे हैं, बैठे हैं, मन किया कि हाथ को हिलाएं थोड़ा, तो मन ने आदेश दिया प्राण को, प्राण ने उस आदेश का पालन किया और हमें शरीर को हिलाने लगा। तो ये हो गया मनोमय कोश। यानी प्राण भी मन के अधीन ही काम करता है, जो करने का मन करता है प्राण वही करता है। और विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश इस बात का उसको विज्ञान है कि हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है। अहंकार, अपने होने का विज्ञान, अहंकार है ना। ये अन्नमय कोश, ये प्राणमय कोश, ये मनोमय कोश, ये सब किसका है भैया? मेरा है। ये हो गया विज्ञानमय कोश, जहाँ ममत्व पैदा होता है, जहाँ अपनत्व पैदा होता है। और हाथ हिलाने में जो आनंद महसूस हो रहा है, कोई भी कार्य मनुष्य क्यों करता है? सुख के लिए करता है। अब दुख हो जाए तो बात अलग की है, सुख की तलाश में दुख मिल जाए तो बात अलग की है, लेकिन उस दुख को कोई खोजता नहीं है, सब सुख की तलाश करते हैं। तो ये जो, क्योंकि हमारा स्वभाव, हर चीज़ अपने स्वभाव को प्राप्त होती है, ये बात जान लीजिए। हर चीज़ प्रकृतम यांत भूतानि, हर चीज़ अपने स्वभाव को प्राप्त होती है। और हम जीव जो है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसका स्वभाव है आनंद, इसलिए यह हमेशा आनंद चाहता है। एक कविता है मेरी कि पानी भी अपना तल ढूंढता है, और जहाँ जाके सम हो थल ढूंढता है ना। पानी के क्या है? सम होना चाहता है। अब सम न हो पावे तो विकल हो जाता है, फिर बहता है, नदी बन के बहता है, समुद्र की लहरें बन के बहता है ना। लेकिन अगर वो सम हो जाए तो बहना बंद हो जाए उसका। तो पानी का स्वभाव है सम होना, अब सम न हो तो बहता रहता है। उसी तरह से जीव का स्वभाव है आनंद में, आनंदमय है, आनंद में रहना। अब आनंद नहीं मिलता है तो आनंद की खोज में इधर उधर दौड़ता है, दुखी हो जाता है। तो ये 5 कोश अपने हाथ में ही देख लीजिए, अन्नमय कोश, उसमें प्राणमय कोश, उसमें मनोमय कोश, उसमें अहंकार रूपी विज्ञानमय कोश, और उसमें सुख दुख रूपी आनंदमय कोश। ये 5 कोश, ये 5 कोशों को ये अपने ढंग से समझाया जा रहा है। और इसके भीतर बैठा है परमात्मा, वो आगे प्रकट होगा। अथा तो अनुप्रश्ना, जब गुरु ने इतना सब बता दिया तो शिष्य ने अनुप्रश्न किया। बेहतर सत्संग का तरीका यही होता है कि आचार्य हो और आचार्य के सामने आप हो। ये वास्तविक सत्संग आप लोग नहीं, आप लोग छाया सत्संग करते हैं। मैंने कुछ बोल दिया, मुझको ना आप लोगों का चेहरा दिखाई दे रहा है, न चेहरे का भाव दिखाई दे रहा है, और ना यही दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको अगर कुछ पूछने का मन है तो किससे पूछें? फोटो से पूछेंगे नहीं। लेकिन यहाँ गुरु और शिष्य आमने सामने बैठे हैं, तो अथा तो अनुप्रश्ना, अनुप्रश्न किया जाता है। मतलब गुरु के कहने के बाद जो शिष्यों के मन में कुछ समस्या रह जाती है, जिज्ञासा रह जाती है, तो उसके विषय में जो प्रश्न किया जाता है उसको अनुप्रश्न। अब अनुप्रश्न हो रहा है। उता विद्वान ममम लोकम प्रेत्य कश्चिन गच्छति, आहो विद्वान मम लोकम प्रेत्य कश्चित मश्नुता। क्या कोई अविद्वान पुरुष भी, अविद्वान, क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर
परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। अथवा कोई विद्वान भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं। शिष्य के मन में एक प्रश्न जगा। क्यों जगा? क्योंकि भाई परमात्मा तो सम है। जब तब सम नहीं राग न रोषु, समदर्शी मोह कह सबको। भगवान कहते हैं ना मानस में कि समदर्शी मोह कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति जो। गीता में भी भगवान डंका की चोट पर कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियम ए तु भजन्ति माम भक्त्या मैते तेषु तेषाप्य हम। सबके लिए मैं समान हूँ, न मेरा कोई द्वेषी है न मेरा कोई प्रिय। लेकिन भैया गड़बड़ है क्या कि जो मुझे भक्ता है मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, बात खत्म। जद्यप सम नहीं राग न रोषु, गनई न पाप पुण्य को न दोषु, तदब करई सम विषम विहारा, अभगत अभगत हृदय अनुसार। जय बधो व्याध जिम बारी, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई अपराध विभीषण केरी, सपने उत्ते न राम हेरी। वो मोर पंख धारण करने का एक वही कारण है क्या कि मैं पक्षपाती हूँ भाई। मोर पंख, इसका बड़ी एपिसोड में मैंने व्याख्या की कि जब प्रभु संक्षेप में बताते रहे 4 लाइन में कि जब प्रभु पुष्प वाटिका में जाते हैं तो ये जो पुष्प वाटिका है ना, ये पहले ही से जो अमलात्मा ऋषि मुनि सिद्धगण साध्यगण देवगण प्रभु के रस लीला आनंद लेने के लिए, रसो वैसा रसेवा लब्धा आनंदी भवत, रस आनंद लेने के लिए वृक्ष बन के, लता बन के, गुल्म बन के प्रभु आएंगे, हमको स्पर्श करेंगे। प्रभु की लीला का आस्वाद लेने के लिए वृक्ष बन के, लता बन के, पुष्प बन के अपना खिले हुए हैं। और कुछ अमलात्मा ऋषि मुनि साधिगण सिद्धिगण पक्षी बने हुए हैं। कितने तरह के पक्षी बने हुए हैं, ये हम बना के नहीं कर रहे हैं, ये तुलसी ने लिखा है। संत सभा चहुदी से अवर आई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। यहाँ उसको हम बहुत व्याख्या डिटेल नहीं करने जा रहे हैं, नहीं तो करने लायक है। करने लायक ये है कि अगहन में भगवान का विवाह होता है। विवाह अगहन सुदी पंचमी, अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। तो एक दिन पहले जाते हैं पुष्प वाटिका और तुलसी लिखते हैं कि भूप बागवर देखिए जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई। अगहन में बसंत। हिंदी साहित्य के समालोचक कहते हैं कि तुलसी को मौसम का यहाँ ज्ञान गड़बड़ा गया है, अगहन में बसंत दिखा रहे हैं। नहीं, तुलसी ये जो लौकिक प्रकृति है इसकी बात नहीं करते हैं, अलौकिक प्रकृति की बात करते हैं। परमात्मा गया है तो बसंत किस दिन के लिए छिपा रहेगा? अगर परमात्मा के लिए बसंत नहीं बगराएगा तो फिर किसके लिए बगराएगा? फिर उसका होना ही व्यर्थ है। भागवत में लिखा ना कि जब भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने का समय हुआ तो क्या हुआ? नद्यः प्रसन्न सलिलः, नदियों में निर्मल जल बहने लगा। और तुलसी ने क्या लिखा कि जब भगवान राम के प्रकट होने का समय हुआ तो नदियों में अमृत बहने लगा। सरतामृत धारा, अमृत बहने लगा। तो लोगों ने तुलसी से कहा कि भगवान कृष्ण से आप राम जी को बहुत बड़ा बना दिए, जबकि दोनों समान अवतार हैं। काहे भैया, कहाँ हमने पक्षपात किया है?
का जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो व्यास जी लिखते हैं कि नद्यः प्रसन्न सलिल, नदियों में स्वच्छ निर्मल जल बहने लगा। और आप लिखते हैं कि सरितामृत धारा, नदियाँ अमृत की धारा बहने लगी हैं। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? भाद्रपद में। तो भाद्रपद में तो नदियों का जल कितना गंदा रहता है। कहते हैं कि सावन भादों में नदियाँ मासिक धर्म हो जाता है, नदियों का जल गंदा हो जाता है। तो नदियों का जल गंदा था, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए निर्मल हो गया। और भगवान का जन्म कब हुआ? चैत में। तो चैत में तो नदियों का जल यूं ही निर्मल होता है। तब निर्मल होकर कैसे नदी अपने हृदय का भाव प्रकट करती? तो उसने अमृत बहाना शुरू कर दिया। तो परमात्मा आ रहा है जिस बाग में, और बसंत न बग रहा है तो फिर कब बग रहेगा भाई? हैं? और कबीर लिखते हैं हम बासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत, 12 मास बसंत। 12 मास बसंत ऐसा कौन देश है कबीर दास जी? तो तुलसीदास जी समझाते हैं कि बसंत क्या है? श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, संत सभा 34 अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और कुछ अमलात्मा ऋषि मुनि सिद्ध साधगण पक्षी बने हुए हैं। कौन कौन पक्षी बने हुए हैं? तो देखो गीता में बताया ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, मुझे 5 प्रकार से लोग भजते हैं। का 5 प्रकार कहाँ का? चतुर्विधा तो 4 ही प्रकार होता है। 4 विधा माने विधि, 4 विधि से लोग मुझे भजते हैं। और व्यास जी आप अर्थ बता रहे हैं कि 5 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं। 5वां प्रकार कहाँ गया? भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन। हे अर्जुन, सुकृत जन मुझे 4 प्रकार से भजते हैं। कौन? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी और च माने होता है और। तो जब 4 कहा कि वहाँ 4 लोग थे। कौन? राम, श्याम, मोहन, सोहन और। अरे भाई तुम बता रहे हो 4 लोग थे और चारों का नाम ले लिया, तो और बन क्या? का एक और है जिसका नाम नहीं लेना चाहता। कौन? अरे वही जो मेरे हृदय में रहते हैं, जो मुझे सबसे प्रिय हैं। और अपने सबसे प्रिय का नाम नहीं लेने की हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। जब गांव की बहुएं औरतें सीता जी से पूछती हैं कि ये गोरे और सांवरे आपके कौन कौन हैं? कहो सखी को आह तुम्हारे, आपके क्या लगते हैं ये लोग? तो सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके बता देती हैं, है ना, कि नाम लखन लघु देवर मोरे। ये लक्ष्मण है, मेरा देवर है। बगैर राम का नाम नहीं लेती। राम को कैसे बताती कि ये हमारे पति हैं? बहुरी बदन विधुवंचल ढाकी, अपियतन चितई भौं कर बाकी, खंजन नयन तिरिछे नयननी, निजपत तिनहि कहे उसी सैननी। इशारा से नाम नहीं लिया। अपने से प्रिय का कितनी माताएं, पहले एक परंपरा थी। हमारी ही माँ, हमारा सबसे बड़ा बेटा था मैं उनका, तो मेरा नाम नहीं लेती थी। तो भगवान 4 का नाम ले ली। आर्त, जिज्ञासु, सुरर्थार्थी, ज्ञानी। अरे भैया तो और क्यों लगा रहे हो? का 5वां जो प्रेमा भक्त है ना, भगवान उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो 4 प्रकार के भक्त जो हैं वो क्या क्या बन गए? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। ये 4 प्रकार के भक्त 4 पक्षी बन गए। और 5वां भक्त जो था प्रेमा भक्त, वो क्या बना?
हैं? तो कहा कि कूजत बिहग, कूजत माने कीर्तन कर रहा है। ये चार तो कीर्तन कर रहे थे। कौन? चातक, कोकिल, कीर, चकोर। लेकिन पांचवा भक्त जो प्रेमा भक्त था ना, उसका कीर्तन करने से पेट नहीं भरा। वो नाच रहा है, विभोर होके पग विभोर बांध मेरे नाचे रे, पुलकत हुलसत राम का चरित सुन, और नाचत विभोर राम धुन सुन कान से। और राम नाम रतन का मोल जो जाने की चाह, तो कई के नहीं हो रहा धनी पूछा हनुमान से। नृत्य करते हैं हनुमान जी प्रभु का जब कीर्तन करते हैं तो। तो पांचवा जो प्रेमा भक्ति है नहीं, खाली कीर्तन से इसका पेट नहीं भरा, ये नृत्य कर रहा है। नटत कल मोरा, नटत माने नाच रहा है। और जब पग फैला के नाच रहा है प्रभु को देख करके, तो उसका पंख गिर गया प्रभु के चरणों पर। पंख माने होता है पक्ष, पंख तो तद्भव है ना, उसका तत्सम हो जाएगा पक्ष। और पक्ष माने होता है, क्या होता है पक्ष माने? स्वार्थ। नहीं कहते होता अपना ही पक्ष लेते हैं, अरे बड़ा पक्षपाती हैं, मतलब बहुत स्वार्थी हैं, अपना ही पक्ष हमेशा लेते रहते हैं। तो पंख माने पक्ष, पक्ष माने स्वार्थ। मतलब क्या? मोर जब नृत्य कर रहा है और उसका पंख जब गिर गया प्रभु के चरणों पर, तो प्रभु ने उसको उठा के अपने मस्तक पर धारण कर लिया। मतलब क्या? कि जो अपना स्वार्थ मेरे चरणों पे चढ़ा देते हैं, मैं उनका स्वार्थ अपने कंधों पर, अपने पीठ पर, सर पर लाद करके ढोता हूं। योगक्षेम वहां में हम, उनका योगक्षेम में, वहाँ में हम शब्द आता है, तुलसी ने गधा के लिए किया है कि भार बहें खरवृंद। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का योगक्षेम गधे की तरह अपने पीठ पर लाद के ढोता हूँ। तो भगवान को कोई कहे कि पक्षपाती नहीं है, तो भगवान खुद उसको काट देते हैं। जद्यप सम नहीं राग न रोषो, गनी पाप पुण्य गुण दोषो, तदप करी सम विषम बिहारा, भक्त भगत हृदय अनुहारा। समोहम सर्वभूतेषु नमिते अस्ति न प्रिय, ये पर ये तू भजन्ति माम भक्त्या, अब मयि ते तेषु ते चाप्यहम्। तो अनुप्रश्न होता है कि जो अज्ञानी हैं, क्या वो भी मरने के बाद परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं? और क्या ज्ञानी जो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परमात्मा को मरने के बाद प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सीधे इसका उत्तर न दे करके ऋषि जो है वो भूमिका बना के उत्तर देते हैं। वो क्या उत्तर देते हैं? तो सो अकामयत बहुश्याम प्रजाएति, सो तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजते ऋतं किंच, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तदनुप्रविश्य सच्च निरुक्तं च निलयनं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम अभवत्, यदिदं किंच तत् सत्यमित्याचक्षते, तद्यपेश श्लोको भवति। सो अकामयत, परमात्मा ने कामना किया। आज हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कठिन है। व्याख्या का मतलब है कि संक्षेप में कह देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमारा भी पेट नहीं भरेगा। स अकामयत, हमारा ऋग्वेद कहता है कि सबसे पहले परमात्मा के मन में क्या पैदा हुआ? काम पैदा हुआ। काम माने सेक्स नहीं, काम माने डिजायर, काम माने कामना, काम माने इच्छा। कामस्तदग्रे संवर्धतादि मनसो रेत प्रथम यदासीत,
सतो बंधु मसत निर्विंदर हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। सबसे पहले परमात्मा के अंदर इच्छा पैदा हुई। क्या इच्छा पैदा हुई? अच्छा, इस पर बड़ा विद्वानों ने तर्क किया है कि अरे भाई, इच्छा जो है ना, वो अधूरेपन की उपज है, अधूरेपन की। जहाँ पूर्णत्व है वहाँ इच्छा के लिए कोई जगह ही नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं ना, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन न वाप्त अवाप्तव्यम वर्तेव चक्कर्मणि यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण अत्यंततः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमां प्रजा। न मैं अर्जुन, मुझे ऐसा कुछ नहीं संसार में जो प्राप्त न हो, जो मेरे चरणों पर चढ़ा न हो। अरे पांसुर सुरेश स्वाहा, ये अखिल ब्रह्मांड मेरे चरणों में उसी तरह से लिपटा हुआ है जैसे आप चलते हो, तुम चलते हो और तुम्हारे चरणों में धूल लिपट जाती है। तो मुझे क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, मैं क्या पाने के लिए अवतार लेता हूँ? लेकिन मैं बार बार अवतार लेकर के अगर लोगों के सामने मनुष्यता का एक प्रतिदर्श न रखूं, एक आदर्श न रखूं, तो सारा समाज आदर्श विहीन हो जाएगा। तो बड़ा तर्क वितर्क होता है कि भगवान जब पूर्ण काम है तो फिर काम पैदा कैसे हो गया? तो इसी का उत्तर वेदों में भी दिया है कि पूर्व कल्प के जीवों की अधूरी इच्छाएं हैं, जो समष्टिगत मन परमात्मा का है, सबका मन परमात्मा का समष्टिगत मन, सबकी बुद्धि परमात्मा की समष्टिगत बुद्धि, सबका प्राण परमात्मा का समष्टिगत प्राण, और सबकी इच्छाएं वासनाएं परमात्मा की समष्टिगत इच्छाएं और वासनाएं। तो सारी जीवों की अधूरी वासनाएं कुलबुला रही थी, हैं? क्या कोई शांत होकर यहाँ से जाता है? मैथिली संस्कृत ने लिखा कि लोग जाते जाते भी कुछ और देख जाना चाहते हैं, मुदती हुई भी खुली आंखें रह जाती। और मधुशाला में क्या लिखा हरवंश राय बच्चन ने? शांत हो सकी अब तक साकी, पीकर किस उर की ज्वाला, और के रटन लगाता जाता हर पीने वाला। अरे जाने कितनी इच्छाएं छोड़ यहाँ जाता हर जाने वाला, जाने कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। तो देखिए, सो अकामित के आगे के मंत्र की व्याख्या अगले एपिसोड में होगी, तब विधिवत होगी, नहीं तो संक्षेप में तो हो ही जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मा अमृतं गमये। ओम शांति शांति शांति। ओम।